कई हजार वर्ष पहले की बात है। गांधार नाम का एक देश था जिसमें विशाल नाम का एक राजा राज करता था। वह न्यायप्रिय और पराक्रमी था। उसने अपना सारा जीवन जनता की भलाई में लगा देने का संकल्प किया था, इसलिए उसने विवाह भी नहीं किया था और वह प्रजा की भलाई के ही कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। एक रात राजा जब सो रहा था तो उसने एक विचित्र सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक बहुत बड़ी नदी है। उस नदी को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन उस नदी के दूसरे किनारे पर एक बहुत सुंदर देश है। उस देश में एक बड़ा ही खूबसूरत शीश महल बना हुआ है और उस शीश महल में एक अति सुंदर राजकुमारी सोई हुई है। राजा की नज़र जैसे ही उस राजकुमारी पर पड़ी, उस राजकुमारी पर वह राजा पहली ही नज़र में मोहित हो गया। अब उसको सिवा उसके कुछ भी ध्यान नहीं रहता। आंख बंद करते ही उसकी सूरत दिखाई देती थी। दूसरे दिन राजा ने अपने मंत्रियों से उस देश के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उस देश के बारे में कुछ ना बता पाया। राजा अब चिंता युक्त रहने लगा। एक दिन ऐसे ही चिंता करते हुए वो जंगल में चला गया। जब वह शिकार से लौट रहा था तो उसकी भेंट एक सन्यासी साधु से हुई। साधु ने राजा को रोक कर कहा, राजन, मैं जानता हूं आप कई दिनों से परेशान हैं। मेरी परेशानी कोई नहीं समझ सकता। उदास स्वर में राजा ने कहा। सन्यासी ने कहा, मैं आपको शीश महल का रास्ता बताऊं तो? राजा तो बहुत बहुत प्रसन्न हुआ। क्या सच में? अवश्य, किंतु आपको वचन देना होगा कि शीश महल की राजकुमारी को पाने के बाद आप जनहित के अपने संकल्प पर दृढ़ रहेंगे। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली तो साधु ने कहा, राजन, कल आप मुझे इसी स्थान पर मिले, मैं आपको शीश महल का रास्ता बताऊंगा। अगले दिन राजा अपना शासन भार मंत्री को सौंप कर जंगल की ओर चल पड़ा। वह जब वन में पहुंचा तो वहां उसे वही वृद्ध साधु मिला। उसके साथ एक घोड़ा था। उस घोड़े के दो पंख थे। साधु ने कहा, यह उड़ने वाला घोड़ा है, यह आपको शीश महल तक पहुंचा देगा। राजा बहुत खुश हुआ और वो घोड़े पर सवार हो गया। वह घोड़ा हवा से बातें करते हुए उड़ने लगा। कुछ घंटों में ही घोड़े ने राजा को नदी पार कर दूसरे देश में पहुंचा दिया। वहां राजा शीश महल की राजकुमारी मोहिनी के पिता से मिला। राजकुमारी का पिता ऐसे सुंदर राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा विशाल ने राजकुमारी मोहिनी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी के पिता ने सहर्ष उन दोनों का विवाह कर दिया। अब तो राजा सुख से शीश महल में रहने लगा। शीश महल क्या था, मानो स्वर्ग था। वह शीशे का बना हुआ था। शीश महल में रहते हुए राजा को 2 वर्ष बीत गए। एक दिन उसे देश की याद सताने लगी। उसने राजकुमारी के पिता से अपने देश जाने की अनुमति मांगी। राजा ने सहर्ष दोनों को धन धान्य सहित विदा किया। राजा उड़ने वाले घोड़े पर अपनी रानी मोहिनी के साथ सवार हुआ। घोड़ा उड़ने लगा। कुछ घंटों में दोनों राजा के देश में पहुंचे, लेकिन राजकुमारी मोहिनी गांधार देश में आकर खुश नहीं हुई। उसे तो शीश महल में रहने की आदत थी। उसने राजा से अपने लिए एक शीश महल वहीं बनवा देने का अनुरोध किया। राजा ने तत्काल मुख्यमंत्री को बुलवाया और शीश महल बनाने का आदेश दे दिया। दूर दूर से कारीगर बुलवाए गए और अब क्या था, दिन रात काम होने दो। 2 वर्ष में शीश महल बनकर तैयार हो गया। रानी को शीश महल बहुत पसंद आया। अब वह और राजा दोनों शीश महल में रहने लगे और रहते रहते जनहित की बात राजा बिल्कुल भूल गया। एक दिन राजा ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा रानी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई है। वह भयभीत होकर
सपने में जाग उठा। वह घबरा गया, उठकर कांपने लगा। उसने रानी को छूकर देखा, उसका शरीर बर्फ की भांति ठंडा था। राजा ने चिकित्सकों को बुलवाया, पर रानी सचमुच पत्थर की बन चुकी थी। राजा अब बहुत उदास रहने लगा। एक दिन राजा को सपने में वही सन्यासी फिर दिखाई दिया। उसने कहा, राजन, तुम अपनी प्रजा को भूल गए हो, इसलिए तुम पर यह संकट आया है। वचन भूल जाने की वजह से तुम्हारी रानी पत्थर की बन गई है। राजा चौंक कर जाग उठा। उसने तत्काल मुख्यमंत्री को बुलाया और पूछा, देश की क्या दशा है, मुझे तुरंत बताएं। मुख्यमंत्री ने लज्जा और ग्लानि से सिर झुका लिया। फिर कुछ देर बाद वह बोला, महाराज, देश में अकाल पड़ा हुआ है, जनता भूखों मर रही है। राजा यह सुनकर चौंक पड़ा। उसका हृदय द्रवित हो उठा। फिर उसने मुख्यमंत्री से तत्काल एक घोड़ा मंगवाया और जनता की भलाई के लिए काम स्वयं करने निकल पड़ा। अब आगे आगे राजा था और पीछे पीछे घोड़ों पर धन। राजा ने अकाल पीड़ित प्रदेश का भ्रमण किया, भूखी और प्यासी प्रजा को धन और अन्न दिया। इसी अकाल पीड़ित जनता में राजा को वही सन्यासी फिर दिखाई दिया। सन्यासी ने कहा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। यह कहकर उसने अपने झोली में हाथ डाला और फलों का गुच्छा निकाला। फिर कहा, इन फलों का रस रानी के मुंह पर निचोड़ दे, वे जीवित हो उठेंगी। राजा ने इस बार जल्दी नहीं की, पहले पूरे राज्य के लोगों के कष्ट को दूर करने का कार्य किया और उसके बाद फिर वह महल में आया और उन फलों का रस रानी के मुख पर निचोड़ दिया। तो रानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वह जाग उठी। रानी ने कहा, महाराज, मेरा तो पुनर्जन्म हुआ है। राजा ने कहा, हाँ, आज मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।